अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास लेक्चर 4 है आप लोगों का ये, और इसमें जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। जैसे कि नाम से ही पता है, इफ़ एल्स इफ़ यानी पहले इफ़ आएगा, फिर उसका एल्स पोर्शन होगा, और फिर दोबारा से एल्स पोर्शन के अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दोबारा से क्या आ जाएगा, इफ़। ठीक है, और ये तब हम इसको यूज़ करते हैं जब दो से ज़्यादा कंडीशंस हों। पहले हम लोग दो कंडीशंस थी, तो उसमें क्या था कि मतलब दो चीज़ें हम लोगों ने देखनी थी। जैसे इवन ऑड का था, या तो इवन था या ऑड था। ठीक है, इस सिचुएशन में इफ़ और एल से जो है हम प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस दो से ज़्यादा हैं तो फिर हमें इफ़ एल्स इफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी जब मल्टीपल कंडीशंस हों। सिंपल आप ये ज़हन में रखें कि जब दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस होंगी, मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम इफ़ एल्स इफ़ को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है उसी तरह से इफ़ एल्स की तरह, लेकिन अब एल्स पोर्शन में हमने मज़ीद कोई चीज़ आगे जाके चेक करनी होगी। सिंटेक्स क्या है, इफ़ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, फिर एल्स पोर्शन आ गया। एल्स में दोबारा क्या आ गया, हमने कोई और चीज़ चेक करनी है। ठीक है, एक और कंडीशन के लिए क्या लग गया, इफ़, और फिर एक्सप्रेशन, उसके बाद स्टेटमेंट, फिर एल्स पोर्शन है। एल्स में दोबारा क्या आ गया, इफ़, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। इसी तरह से जितनी भी स्टेटमेंट्स आप करना चाह रहे हैं, लास्ट में एक एल्स पोर्शन होगा जो कि आखिरी वाले इफ़ का होगा। ठीक है, जैसे ये लास्ट इफ़ है, तो अगर दरमियान में कोई और स्टेटमेंट्स नहीं है तो ये इसका एल्स इसका होगा। ठीक है, इस वाले इफ़ का एल्स पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी थ्योरी है, थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें। द इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू चूज़ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशंस जो हैं वो टॉप डाउनवर्ड्स यानी ऊपर से देखना शुरू करेंगे। पहली कंडीशन, सेकंड, और इस तरह से नेक्स्ट कंडीशंस देखते जाएंगे, जब तक कि अगर जो भी कंडीशन उसे ट्रू मिल जाएगी, उस कंडीशन का काम वो कर देगा। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, जो भी स्टेटमेंट उससे रिलेटेड होंगी। अगर उसे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं मिलती तो वो लास्ट वाला जो एल्स पोर्शन है उसका जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लें पेज 298 पर। इसका सिंटेक्स मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया। स्टेटमेंट्स की जगह पे यहाँ बुक में ब्लॉक लिखा हुआ है, तो ठीक है। फ़्लो चार्ट देख लीजिएगा, सिंपल सा फ़्लो चार्ट है। कंडीशन है, कंडीशन 1 ट्रू की केस में सिस्टम ब्लॉक, स्टेटमेंट ब्लॉक है 1। उसके बाद फिर अगर फॉल्स है तो दोबारा से कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ट्रू की सूरत में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फ़्लो चार्ट इसका बनाना ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल इफ़ वाले का और इफ़ एल्स का देख लीजिएगा। ठीक है, वर्किंग ऑफ इफ़ एल्स इफ़, इसकी क्या वर्किंग है इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ये वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई कि ये सब कंडीशंस को चेक करता आएगा, जहाँ पे से कंडीशन ट्रू मिलेगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और वरना जो है उनकी स्टेटमेंट्स को स्किप करता जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स होगी। और लास्ट वाले जो एल्स है, अगर सारी स्टेटमेंट्स ही फॉल्स हैं कंडीशंस, तो लास्ट वाला जो एल्स है उसका स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये वर्किंग है इसकी। उसके बाद एक और चीज़ मिस होगी थी, इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस। तो ये चीज़ पहले भी मैंने आप लोगों को बताई है कि वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज बेस्ड ऑन अ वैल्यू, यानी यूज़र के पास चॉइस है कि वो 1 से 3 तक कोई भी वैल्यू दे सकता है। अगर 1 है तो उसके अगेंस्ट मैसेज जो है वो कुछ और होगा। ठीक, तो एंटर चॉइस किस में से एंटर करनी है, 1 और 3 में से। इंटीजर कौन सा लिया, एक्स को इनिशियल वैल्यू 0 दे दी हुई है उन्होंने इस एग्जांपल में। वैसे आप लोगों की बुक वाली एग्जांपल ज़्यादा बेहतर है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर x1 है तो मैसेज क्या देना है कि आपने क्या चॉइस दी है, 1। ठीक है, एल्स में दोबारा चेक करना है, अगर x2 है तो चॉइस क्या यूज़र ने दी है, 3। और अगर यानी 1 अगर यूज़र देगा तो वो मैसेज दे देगा कि 1 दिया है। अगर 2 दिया है यूज़र ने तो 2 मैसेज प्रिंट करवा देगा। 3 दिया है तो 3 का मैसेज प्रिंट करवा देगा। अगर इसके अलावा यूज़र ने कोई और ऑप्शन दी, जैसे 4 दे दिया, तो 4 तो अब स्टेटमेंट में यहाँ पे था ही नहीं, यानी यूज़र के पास जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो इस प्रोग्राम की लॉजिक के अकॉर्डिंग वो 1 से 3 तक उसे वैल्यू देनी चाहिए। अगर वो कोई और वैल्यू देगा तो लास्ट वाले एल्स वाले, यानी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि एक्स में अगर 4 वैल्यू है, 4 इक्वल्स टू 1, तो 4 इक्वल नहीं होगा 1 के,
इसी तरह से 4 इक्वल्स टू 2 कंडीशन फॉल्स होगी, इसी तरह से 4 इक्वल्स टू 3 कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स पोर्शन पर आ जाएगा। एल्स पोर्शन में आके क्या मैसेज दे देगा, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, ये जो है यानी यूज़र को बाउंड करने के लिए कि वो यूज़र ये वाली वैल्यूज़ ही दे, इसके अलावा कोई वैल्यू ना दे, इसके लिए प्रोग्राम है। ठीक है, कि 1 से 3 तक की वैल्यू दे, उसके अलावा कोई वैल्यू अगर देगा तो इनवैलिड चॉइस की मैसेज जो है वो आ जाएगा। ये एग्जांपल है, ठीक है, आपकी बुक में नहीं है, वैसे करवा रही हूँ, आप लोगों को समझ आ जाए तो ठीक है। अभी आप लोगों के बुक के प्रोग्राम है 11.9, वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, आप बुक से इसकी स्टेटमेंट कंप्लीट देख लें, मैं पढ़ देती हूँ। 11.9 पेज 298. Write a program that inputs a number from the user and determines whether it is positive, negative or 0. ठीक है, तो उसी तरह का ये मिलता जुलता प्रोग्राम है कि यूज़र ने इनपुट देनी है तो चेक करना है कि पॉजिटिव वैल्यू दी है, नेगेटिव दी है या 0 एंटर की है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर वेरिएबल ले लिया इंटीजर n, जिसके अंदर वैल्यू लेनी है। एंटर अ नंबर, स्कैनएफ में उस n को वैल्यू दे दी। ठीक, अगर तो n ग्रेटर देन 0 है तो क्या प्रिंट करवा देना है, नंबर इज़ पॉजिटिव। एल्स में फिर दोबारा से क्या एक और चीज़ चेक करनी है कि लेस तो नहीं दे दिया। एल्स इफ़ n इज़ लेस देन 0 द नंबर इज़ नेगेटिव। एल्स क्या होगा, प्रिंट एफ द नंबर इज़ 0। ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिटरमिन्स वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, यही दे सकता है ना, यूज़र इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यूज़ दे सकता है। या तो जैसे आप लोग अगर वैल्यू एंटर करेंगे तो 2, 3, 4 कोई वैल्यू दे दी, 2, 3, 4 अब 0 से बड़े हैं तो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, या आप 0 दे सकते हो। ठीक है, अगर बड़ी गिनती में से कोई नहीं देना तो 0 दे सकते हैं, या फिर आप नेगेटिव में जा सकते हो, -2, 3, 4 जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग वो चेक कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम -2 देते हैं तो -2 जो है अगर n के पास वैल्यू मौजूद है, -2 ग्रेटर देन 0 नहीं, फॉल्स होगी कंडीशन, एल्स वाले पोर्शन पर आ गया। एल्स में -2 लेस देन 0 ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या हो गया, द नंबर इज़ नेगेटिव। इसी तरह से आप 2-3 वैल्यूज़ दे के चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, ड्राई रनिंग जो मैं आप लोगों को बताती होती हूँ कि हम खुद से फ़र्ज़ी वैल्यूज़ दे के देख लेते हैं, आपकी बुक में भी आउटपुट दी होती है, उसकी वैल्यू चेक कर लें। ठीक है, कि फ़र्ज़ किया इनके पास ये वैल्यू है, पहली कंडीशन से देख लें कि पहली कंडीशन में क्या रिज़ल्ट आएगा, दूसरी में क्या आएगा। एक चीज़ बेटा जो आप लोग जहन में रखेंगे वो ये कि जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो जैसे अभी -2 के केस में -2 ग्रेटर देन 0 तो नहीं था, 0 फॉल्स होगी ना कंडीशन। जब भी कंडीशन फॉल्स होगी वो उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके नीचे वाली स्टेटमेंट को छोड़ देगा, एल्स पोर्शन पर आ जाएगा। ठीक है, एल्स में अब एल्स के आगे हमें आमतौर पे पहले क्या करवा रहे थे, कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते थे। एल्स में ऐसे नहीं किया था हमने पहले कि कोई मज़ीद आगे कंडीशन हो, लेकिन ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इफ़ एल्स इफ़, इसमें हम एल्स के बाद दोबारा क्या करें, एक और चीज़ चेक करवाना शुरू कर दिया उसे। ठीक है, अब एक और कंडीशन आ गई क्योंकि इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये है, इसमें 2 ऑप्शंस नहीं है बल्कि 2 से ज़्यादा हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा चीज़ें चेक करनी है। इस प्रोग्राम के अंदर ही देख लें, उसने ये भी चेक करना है कि 0 तो नहीं है, पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है, तो ये 3 चीज़ें चेक करनी है। इसलिए हमें इफ़, एल्स और फिर उसके अंदर इफ़ की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम 11.9। उसके बाद 11.10 ये सैलरी वाला है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, प्रोग्राम इतना मुश्किल नहीं है, ये मैं आप लोगों को हैंड में करवाती हूँ। उसके बाद ये वाला प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये स्विच के ज़रिए भी आ जाता है, इफ़ एल्स के ज़रिए भी आ जाता है। अगर तो आप लोगों को मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, कि आप लोगों ने इफ़ एल्स ही इस्तेमाल करना है या आप लोगों ने स्विच ही इस्तेमाल करना है, तो आप लोग दोनों तरीक़ों में से कोई से भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सी में इतनी ज़्यादा चीज़ें इसीलिए पढ़ाई जाती हैं कि आप अपने लिहाज से उसको इस्तेमाल करें, लेकिन अगर मेंशन कर दिया है कि इफ़ एल्स से करें या स्विच से करें तो आप उसी तरह से करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर ये इफ़ एल्स इफ़ के ज़रिए की हुई है,
हम उसी तरीके से इसको समझ लेते हैं। जब स्विच में आएगा तो मैं आप लोगों को यही वाला प्रोग्राम स्विच के ज़रिए करना भी बताऊँगी, ठीक है। इसमें भी देखें प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है। 11.11 राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है या स्कोर जो है उसको इनपुट करवाना है, एंड डिस्प्लेज हिज ग्रेड, और उसका ग्रेड बताना है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया नीचे उन्होंने बता दिया है, क्या है जी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 अगर स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो उसको क्या ग्रेड देना है, ए ग्रेड। अगर 80 से 89 के दरमियान है, ठीक है, अगर तो 90 से ज़्यादा नंबर हैं तो फिर तो सीधा सीधा उसको क्या मिल गया, ए ग्रेड, 90 या 90 से ज़्यादा। अगर 80 से 89 तक उसके मार्क्स हैं तो फिर उसको क्या ग्रेड देना है, बी। अगर 70 से 79 की रेंज में मार्क्स हैं तो फिर सी। 60 से 69 की रेंज में है तो डी ग्रेड है, और बिलो 60 जो है अगर 60% से नंबर कम लिए हैं तो फिर क्या उसको ग्रेड मिलेगा, एफ़। ये क्राइटेरिया है, ठीक है। नंबर हम इनपुट करवाएंगे और उसके ऊपर कंडीशंस लगाएंगे। ये अब देखिए कितनी कंडीशंस हैं, ये एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, 4-5 कंडीशंस हैं तकरीबन इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले वॉइड मेन के बाद इंटीजर स्कोर ले लिया, या नंबर ले लें, एन ले लें, स्कोर ले लें, जो भी लेना है आप लोगों ने, ठीक है। स्कोर लिया हुआ तो हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। इंटीजर स्कोर, प्रिंट एफ, एंटर योर टेस्ट स्कोर, वैल्यू किसके अंदर ले ली है, स्कोर के अंदर, और फिर उसको उसके ऊपर कंडीशन लगाना शुरू कर दी। सबसे पहली कंडीशन, इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, तो क्या मैसेज प्रिंट करवा देना है, योर ग्रेड इज़ ए, ठीक है। लेकिन अभी कंडीशंस ख़त्म नहीं हुई, तो अब एल्स पोर्शन में जाकर दोबारा से एक और कंडीशन आ गई इस वैल्यू के लिए, ठीक है। एल्स अब दोबारा से चेक करेंगे, इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, यानी 80 से, अगर तो 90 से बड़ा है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर 80 से बड़ा है तो ग्रेटर है मार्क्स, ठीक है, तो फिर उसको क्या ग्रेड दे देना है, बी। अगर 70 से मार्क्स ज़्यादा हैं तो फिर इसको क्या ग्रेड दे देना है, सी। इसी तरह से एल्स पोर्शन के अंदर दोबारा इफ़ की कंडीशंस आती जाएंगी इसी का। फिर अगर स्कोर 60 से ज़्यादा है तो क्या ग्रेड दे देना है, डी, और अगर ये सारे स्कोर नहीं है, कम है, फिर उसको क्या मिल जाएगा, योर ग्रेड इज़ एफ़। अगर 60 से भी कम मार्क्स हैं, ठीक है, तो फिर क्या ग्रेड मिल जाएगा, एफ़, ठीक है, क्लियर है। इफ़ एल्स इफ़ के ज़रिए इसको बनाया है प्रोग्राम को। ग्रेडिंग वाला ये है कि स्टूडेंट को ग्रेड देने हैं, ठीक है, और क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद 11.14 ये वाला प्रोग्राम, दो प्रोग्राम्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को होम असाइनमेंट के तौर पे दे दिए हैं। वो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती नहीं है पेपर में। 11.12 फिर भी आप समझने के लिए इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है। 11.12 तो ख़ास तौर पे बहुत लंबी है। 11.13 मैंने इसलिए नहीं बेटा आप लोगों को बताया है क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोगों ने बहुत पहले भी किया हुआ है। एरिया क्या फ़ाइंड करना है जी, एक तो एरिया फ़ाइंड करना है, दूसरा सर्कमफेरेंस है सर्कल का। ये दोनों प्रोग्राम्स किए हुए हैं, लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या किया है कि यूज़र अगर 1 प्रेस करेगा तो एरिया, 1 एंटर करेगा तो एरिया के लिए है, 2 एंटर करेगा तो सर्कमफेरेंस के लिए प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। इफ़ एल्स इफ़ के ज़रिए किया हुआ, ये आप लोग करेंगे बुक में से तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। फिर भी ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को करवा दूँगी, ठीक है। अब ये 11.14 आखिरी प्रोग्राम है इफ़ एल्स इफ़ वाले टॉपिक का। इसमें क्या है जी प्रोग्राम, पहले तो समझें उसको। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर ऑफ मंथ of the year and display the number of the days of the corresponding month using if else if। यानी जैसे ये आउटपुट में बुक में आप लोग देखें, आउटपुट एंटर द मंथ में उन्होंने क्या किया हुआ है, 9th जो है नंबर 9 उसको एंटर किया हुआ है। तो 9वां महीना कौन सा होता है, ठीक है, गिन लें जनवरी फरवरी करके, ठीक है। और उसके डेज़ के कितने डेज़ हैं, 30 डेज़, ठीक। तो इसी तरह से हमें पता है कौन कौन से महीने के 30 डेज़ होते हैं, कौन कौन से महीने के 31 डेज़ होते हैं, और फरवरी का हिसाब बिल्कुल उलट है, फरवरी के 28 या 29 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर यूज़र ने नंबर, महीने का नंबर, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 8, 10 और
12 दिया है, ये वाले मंथ्स में से कोई नंबर दिया है तो उसको क्या प्रिंट करवा देना चाहिए 31 डेज़। एल्स में अगर उसने चौथा महीना, छठा, 9वां या 11वें महीने में से कोई नंबर दिया है तो फिर क्या मैसेज प्रिंट करवा देना चाहिए 30 डेज़। और एल्स में जाके दोबारा से अगर यूज़र ने 2 एंटर किया है तो 2 का मतलब है सेकेंड मंथ फरवरी का, उसके कितने डेज़ हैं, क्या मैसेज प्रिंट करवा देना है 28 और 29 डेज़, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र ने बिल्कुल ही कोई हट के वैल्यू दे दी है, जैसे 14 तो 14वां महीना तो होता नहीं है, या होता है आप लोगों के कैलेंडर में, ठीक है, तो फिर क्या प्रिंट करवाएंगे इनवैलिड मंथ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 22, 21 इस तरह की यूज़र ने कोई वैल्यू दे दिया, गलत भी तो दे सकता है ना, ठीक है, प्रोग्राम को हर लिहाज से कवर करना चाहिए। तो अगर यूज़र ने इस तरह की कोई वैल्यू दे दी है तो फिर उसको क्या देना चाहिए इनवैलिड मंथ। अब इसमें आप डिफरेंट मंथ्स दे के देखिएगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 3 एंटर कर दिया है तो 3 में उसको ये वाली चीज़ मिल जानी चाहिए, ठीक है, m=3। क्या मैसेज प्रिंट करवा देना चाहिए 31 डेज़। एल्स पोर्शन पे उसे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इफ़ वाला काम जब हो गया तो एल्स पे नहीं जाएगा, एल्स पे नहीं जाएगा तो इन वाले सारे हिस्सों में भी नहीं जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखें, इफ़ एल्स इफ़ में सिर्फ एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं, यानी एक काम होगा, कोई सारे ऐसे नहीं कि सारे होते जाएं, ठीक है। करके देख लीजिएगा डिफरेंट वैल्यूज़, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, कि एक ही काम वो करता है इस इफ़ एल्स इफ़ की वजह से। अब अगर यूज़र 6 दे देता है तो 6 यहाँ पे कहीं मैच होगा, ठीक है, कहीं नहीं मैच हुआ, यहाँ पर मैच हो गया एल्स पोर्शन में, उसने 30 डेज़ प्रिंट करवाया, ठीक है, ये भी इफ़ है इफ़ के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इसके एल्स पोर्शन में नहीं जाएगा, इसके एल्स पोर्शन में भी नहीं जाएगा, बस ये वाला काम करेगा, ठीक है। एक चीज़ जो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है, वो ये कि ये सिंबल्स क्या हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ज़हन में लाएं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोगों ने एंड और पढ़ा था, तो ये और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। यानी महीने देखें अब इतने सारे हैं, पहला भी है, तीसरा भी है, 5वां भी है, ये सबके 31 दिन है, तो पहला या तीसरा या कोई भी इनमें से होगा अगर, और फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ और 7th इन मंथ्स में से कोई सा भी होगा तो 31 डेज़ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इधर भी और ऑपरेटर इस्तेमाल किया है कि कोई भी एक मंथ अगर इनमें से होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ऑपरेटर की वजह से, यानी ये सारे महीने जो इनके 30 डेज़ हैं, तो इसलिए इस तरह से इस प्रोग्राम को लिखा है उन्होंने। 14 वाला हो गया आपका, और ये 10 वाला जो है इसकी भी स्टेटमेंट लंबी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं इस पर कपिएगा, लेकिन ये कि देख लीजिएगा क्या इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ आप लोगों को, आप लोग अपनी बुक ओपन कर लें, पेज 299। सैलरी के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, समझ के चीज़ें करेंगे ना, इस तरह की लंबी चौड़ी जो है तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या है। स्टेटमेंट को पहले समझा करें, जैसे मैथ के क्वेश्चन होते हैं या न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स सैलरी, सैलरी को इनपुट करवाना है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सी वैल्यू लेनी है। इफ़ द सैलरी इज़ 2000, अगर सैलरी 2000 है या उससे ज़्यादा, कंडीशन देखें, कल भी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कंडीशन लगानी है। अब इस प्रोग्राम में कोई चीज़ हमने चेक करनी है, ठीक है, तो ऐसी जिसमें वैल्यू को मैच करना है कि 2000 है या नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे या इफ़ एल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ द सैलरी इज़ 2000 एंड मोर, इट डिडक्ट्स 7% ऑफ द सैलरी, तो कितने परसेंट डिडक्ट हो जाएगा 7% सैलरी का, ठीक है। अगर यानी किसी शख्स को तनख्वाह जो है 2000 नहीं है 20,000 है जी बेटा, 20,000 या उससे ज़्यादा हो तो उसकी सैलरी में से कितना कम कर देना है 7%। इफ़ द सैलरी इज़ 10,000 और मोर, यानी अगर उसकी सैलरी 10,000 है और मोर बट लेस दैन 20,000, यानी 10,000 से 20,000 के दरमियान है सैलरी, तो उसके पैसों में से कितने पैसे कम करने। अब परसेंटेज नहीं है, अब डायरेक्ट उन्होंने क्या कहा है, कितने पैसे कम कर देने, 1000 फ्रॉम द सैलरी। इफ़ द सैलरी इज़ लेस दैन 1000, अगर 10,000 है जी, ठीक है, 10,000 से भी लेस है तो इट डिडक्ट्स नथिंग। अगर 10,000 से कम किसी को तनख्वाह मिल रही है तो कुछ नहीं काटना। अगर 10 से 20 की रेंज में मिल रही है, फॉर एग्जांपल 11,000 12,000, तो फिर
उसके पैसों में से 1000 रुपया काट लेना है, ठीक है। और ये बस स्टेटमेंट दी हुई है इस तरह की। और अगर 20,000 से ज़्यादा सैलरी है तो फिर उसकी सैलरी में से 7% जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिडक्शंस करनी है, सैलरी में से पैसे काटने हैं, ठीक है। जितनी तनख्वाह है हर के हिसाब से डिफरेंट पैसे हम लोग काटेंगे। सबसे पहले इंटीजर सैलरी और नेट सैलरी जो मिलेगी उसको डिडक्शंस के बाद, ठीक है। प्रिंटफ में एंटर सैलरी, सबसे पहले सैलरी को इनपुट करवा लेंगे जिसके ऊपर कंडीशन लगानी है। इफ़ सैलरी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 20,000 से ज़्यादा या 20,000 के बराबर है तो सैलरी का 7%, ये कल भी हम लोगों ने किया था, ठीक है, कि किसी भी चीज़ का 7% या 10% कैसे निकालते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई सैलरी, सैलरी का 7%, ठीक है। उसकी तनख्वाह में से, सैलरी में से ये चीज़ माइनस करनी है, ठीक है, सैलरी का 7%। तो ये क्या आ जाएगा, नेट सैलरी। एल्स में दोबारा से अगर सैलरी जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10,000 है तो सैलरी में से अब परसेंटेज नहीं निकालनी बल्कि 1000 रुपया सीधा सीधा काट लेना है, ठीक है। एल्स में नेट अगर कुछ भी नहीं है तो फिर उसको वही जो उसकी तनख्वाह है वही उसको मिल जानी चाहिए नेट सैलरी के तौर पर, ठीक है। यानी जो उसको मिलनी है उसकी कोई डिडक्शन नहीं होगी, तो इसलिए नेट इज़ इक्वल्स टू सैलरी। और फिर उसके बाद जो भी उस बेचारे की नेट सैलरी आई है वो उसको प्रिंट करवा देना है, 0.2F के ज़रिए करवा दिया है, ठीक। जो भी नेट सैलरी उसकी बचेगी, नेट सैलरी से मुराद ये है कि जो डिडक्शंस के बाद उसको मिलनी है, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा सा टफ़ है प्रोग्राम। टफ़ से मुराद ये कि कैलकुलेशन है और कॉन्सेप्ट समझने वाला है। लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती नहीं होती लेकिन आप लोग फिर भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कवर की हैं। लेक्चर 4 है आप लोगों का, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट थी और इसका सिंटैक्स, उसके बारे में कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, वहाँ पे जहाँ पे कंडीशन ज़्यादा होती हैं। प्रोग्राम एग्जांपल वाला प्रोग्राम था, 1 चॉइस 2 चॉइस पे क्या करना है, 3 पे क्या करना है, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं तो आप लोग उसकी भी एग्जांपल दे सकते हो। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र, उसको चेक करना है कि नेगेटिव तो नहीं है, ज़ीरो तो नहीं है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले कर देना है। उसके बाद सैलरी वाला प्रोग्राम अभी मैंने आप लोगों को बताया है, और ग्रेडिंग वाला प्रोग्राम है, ग्रेड्स का ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और उसके अलावा हम लोगों ने डेज़ ऑफ द मंथ के हिसाब से प्रोग्राम बनाया है कि जो है नंबर यूज़र देगा और उसके अकॉर्डिंग मंथ का डिस्प्ले करेंगे। बाकी 2 प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों को कहा है कि खुद से देख लें। उसमें से भी अगर आप लोग फिर भी कोई छोड़ना चाहते हैं तो 11.12 आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 11.13 पहले किया हुआ है, देख लीजिएगा इन केस, ठीक है, अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है। नेस्टेड इफ़ वाला टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे अपने लेक्चर में।